जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास का जो आप कहिए तो क्लास 9th कहिए, 10th कहिए, 8 कहिए, 11 कहिए, 12 कहिए, जिस क्लास का हो सभी के लिए चलता है। साथ साथ एसएससी, जीडी जितने भी आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव बैच में, सभी में अगर जो साइंस की जीएस की क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसमें से मानिए कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको एक दो क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर जो है आएंगे। अब इस आधार पर हम चल रहे हैं। ऐसे आपका एक पीछे वीडियो है क्लासिफिकेशन का, जो मतलब वर्गीकरण का जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वीडियो, जो आप इसके पीछे वीडियो देखे होंगे, आपको मिल चुका होगा। आज जो हम अभी चलेंगे जिसमें आवर्त सारणी जो बना था, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने से पहले बहुत सारे प्रयास किए गए होंगे और उस प्रयास में आपको ये निश्चित कर दिया गया होगा, सुनिश्चित कर दिया हो गया कि आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे पहले न कौन थे जी, लब्बाजे ने कुछ आवर्त के बारे में, धातु अधातु के बारे में क्लियर किए। उसके बाद जॉन डॉब रेनर ने किए कुछ, उसका न्यूलैंड्स आए। उसके बाद जब आए कौन, मेंडलीफ आए ना, और मेंडलीफ के बाद जो है आपका मोसले आए। मोसले जो आए ना, मोसले जब आए 1913 ईस्वी में, 1913 में, उन्होंने एक्स किरणें पे जो है एक प्रहार करवाया एक्स किरणें पे, तो पता चला तत्वों पर, तब तो पता चला किरणें जो आती है उस पर जो है हम लोग उस पर आगे उस पर प्रयोग किया गया। प्रहार करने के बाद पता चलने लगा कि उसका आवर्त सारणी में जो मेंडलीव का था आवर्त सारणी, उसको जो है सुधार कर दिया गया। मेंडलीव का आवर्त सारणी आपको मैं बता दूं किस पे आधारित था, परमाणु तत्व पे आधारित था, द्रव्यमान पे आधारित था। और ये जो है मोसले जो आए किस पर किए, संख्या पर किए, तत्व पे किए ना, तो परमाणु तत्व पे किए। तो अब हम सबसे पहले इसमें जो पीछे आप पढ़े होंगे उसको देखते हुए, या पीछे जो जानकारी होगा उसको देखते हुए, मैं 1 नंबर क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं, इसका जो डिटेल्स जो होते हैं आप 4 ऑप्शन पे निकाल सकते हैं। अगर कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा उस पर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर जो रहेंगे ना, तो उसमें आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप इसको जो है आंसर डायरेक्ट आपको याद रहेंगे, आप दे सकते हैं। क्वेश्चन 1 से चलूँगा, क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे जहाँ तक आपका मतलब कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक इसमें क्वेश्चन जाएं। तो सबसे पहले अगर जो क्वेश्चन है, गौर से सुनिए, 1 नंबर, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया, तो उसमें आप कहिएगा डॉब रेनर ने किया। दूसरा क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो डॉब रेनर ने किया। तीसरे क्वेश्चन में आए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूलैंड्स ने किया था। फिर से रिपीट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आंसर आपका रहेगा न्यूलैंड्स ने किया था। 4 नंबर, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। ये किसके आधार पर बोले थे, तो परमाणु द्रव्यमान के लिए बोले थे। किसके लिए, परमाणु द्रव्यमान के, या परमाणु भार भी बोल सकते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन चले, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो मेंडलीफ ने ये काम का बीड़ा उठाए थे, और ये हम आंसर दे सकते हैं। वैज्ञानिक सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, उनका नाम मेंडलीफ था। क्लियर। अब चलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। ये गौर से देखिए कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का बात हुआ, आवर्त सारणी आधुनिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। गौर से क्वेश्चन को डिफरेंस नहीं होने दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में का प्रतिपादन किसने किया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी का हम लोग कहेंगे मोसले ने किए थे। किसने किए थे, मोसले का योगदान बहुत है। जो मोसले का ही आवर्त सारणी से हम लोग शिक्षा दीक्षा जितने भी वर्क हो रहे हैं, ये सभी मोसले के आधार पर ही हो रहे हैं। आवर्त सारणी में कि उदग्र भाग जो होते हैं, उदग्र भाग, ठीक है, उदग्र भाग को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और आवर्त सारणी के क्षैतिज जो भाग होते हैं,
तो उसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से रिपीट करूं, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को मैं आवर्त ही कहूंगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में 9 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? जो वर्ग ऊपर में आपका जो कॉलम जो आवर्त सारणी है उसमें वर्ग की संख्या कितनी है? 18 है, 18 है। और वर्गों की संख्या कुल जो है 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मैं दिया हूं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या क्या है? जिसको हम लोग आवर्त कहते हैं, जिसे हम क्षैतिज में खड़ा करके रखे हैं, उसको मैं क्या कहता हूं? उसमें कितनी संख्या होते हैं? कहता हूं तो आवर्त, लेकिन संख्या कितनी होती है? 7। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित जो किया गया है वो किससे किया गया है? तो कैसे किया गया? तत्व जो आवर्त सारणी जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है, तत्वों की व्यवस्थित कैसे किया गया? 1 2 3 4 5 करते गए हैं ना। अर्थात क्या हुआ? ग्रेस देन में करते गए, बढ़ते क्रम किए गए। कैसे? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर किए गए। तो 11 नंबर का आंसर क्या हो गया? बढ़ते हुए परमाणु संख्या में किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन चलूं, आधुनिक आवर्त नियम में प्रवर्तक हैं कौन? आधुनिक आवर्त सारणी के जिसने निर्माण किया वही प्रवर्तक हुए। मतलब प्रवर्तक कौन किए? मोसले ने किए। कौन किए? मोसले ने किए। आधुनिक 12 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? तो मोसले ने किए। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन कहेंगे? मैं ये नहीं कहा आधुनिक, सिर्फ जनक, जिनका जो है मतलब निर्माण किए हैं आवर्त सारणी का, वो किनका है जी? डेमेट्री, जिसको मेंडलीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलीफ, डिमिट्री मेंडलीफ कहते हैं। तो अब ये ध्यान से रखिएगा, तत्वों का जनक अगर बात की जाए आवर्त सारणी की तो क्या होंगे? तो डिमिट्री मेंडलीफ के कहिएगा। लेकिन एक बात, मेंडलीफ के समय में कितने थे? ये 63 तत्व थे, ये याद रखिएगा। और मेंडलीफ से पहले था कौन? न्यूलैंड्स, उनके समय में कितने थे? सिर्फ 56 थे। ये ध्यान रखिएगा, न्यूलैंड के समय में 56 था और उसके मेंडलीफ के समय में कितना हो गया? 63 हो गए। अब आधुनिक 13 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? अब ये आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है जी? मोसले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का मैं एक जगह क्वेश्चन दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में, आवर्त सारणी के सर्वप्रथम जो आवर्त सारणी का निर्माण किया वो कौन थे? मेंडलीफ थे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? तो मोसले ने किया। अब फिर अगर जो आप आ जाते हैं कि आधुनिक 13 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं 14 नंबर में कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो ये भी मोसले ही होंगे ना, मोसले होंगे। कौन होंगे? मोसले होंगे। अब अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस पर? तो परमाणु संख्या पर। मैं पहले ही अभी बोला था कि आवर्त सारणी का जो अभी जो चल रहे हैं ये लंबा रूप परमाणु संख्या पर निर्भर कर रहा है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व किस समूह को सदस्य को कहते हैं? तो शून्य समूह, 0। और शून्य समूह कौन है जी? शून्य समूह आपको याद होगा, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, मतलब क्या? हीलियम, नियोन और आर्गन, क्रिप्टन ना, ये सब जितने, जेनोन, ये सभी कितने होंगे? ये सभी क्या होंगे? शून्य समूह में आ जाएंगे। अब क्षार धातु के आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? मतलब आवर्त सारणी को किस समूह में रखा गया? तो फर्स्ट का ए। आंसर क्या होगा? फर्स्ट का ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, किस समूह के तत्वों के सिक्का धातु ना, तो धातु में रखा गया तो किसका? फर्स्ट का बी। फर्स्ट बी। अब कहेगा शून्य समूह में रखे गए तत्व को किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह के तत्व को किस समूह, मतलब वही जो शून्य समूह जो हीलियम, नियोन,
क्रिप्टन, आर्गन, जेनोन, ये सभी जितने भी हैं किस तत्व में आते हैं जानते हैं? निष्क्रिय तत्व में आते हैं। ये सब क्या किस में आते हैं? निष्क्रिय तत्व में आते हैं। अब अगला नेक्स्ट है आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम जो फ्रांस के नाम पर आधारित है, उसको क्या कहते हैं? फ्रांसियम और क्या है? फॉर्मियम। फ्रांस के नाम पर फ्रांसियम और फॉर्मियम। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन होता है? लिथियम। क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, और सबसे भारी धातु कौन होते हैं जी? सबसे भारी धातु जो होते हैं वो पारा होते हैं। क्या होते हैं? पारा होते हैं। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज किया? तो मैरी ब्यूरी ने। क्या कहेंगे? मैरी ब्यूरी क्यूरी था, ठीक है, क्यूरी था शायद, हाँ मैरी क्यूरी था, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, आवर्त सारणी में जो दो तत्व का नाम था वो क्या था? फ्रांसियम और किस पर था? फॉर्मियम पर था। सबसे हल्का धातु हाइड्रोजन, सबसे हल्की हल्का धातु कहेंगे तो लिथियम हो जाएगा, हल्का तत्व कहेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन होगा, और सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलता हूं, कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? तत्व का मौलिक गुण को मैंने परमाणु संख्या, जो आप लोग परमाणु संख्या के आधार पर कौन किए थे? मोसले ने किए। क्या कहे? मोसले ने किए। अब कह रहा है पृथ्वी के पटल जो होते, पृथ्वी पर जो है कितना 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? तो 8 तत्वों से बना है। फिर से पॉइंटेड कीजिए, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग किस तत्वों से बने हैं? मतलब कितने तत्वों से बने हैं? तो किस में तो हम बोलेंगे तो उसका नाम देना पड़ेगा, लेकिन कितने तत्वों से बना है तो हम बोलेंगे 8 तत्वों से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन है जी? एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम जिसको कहते हैं, Al उसका सिंबल है, ठीक। अब पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है जी? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। और नेक्स्ट में है संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है? अपूर्ण, डी ऑर्बिटल में है। किस में है? अपूर्ण है और डी ऑर्बिटल में आता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, क्या होता है जी? एक निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होते हैं क्या होते हैं? एक निष्क्रिय गैस होते हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होते हैं जी? क्षार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो आप लोग देखे होंगे, जब तक लास्ट बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नहीं लिया जाता है ना, तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन का तो एक ही है तो इलेक्ट्रॉन संख्या 1 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैंडलिप ने, मैं पहले भी बोला था ये बात, जब मैंडलिप ने, क्वेश्चन आ भी गया, जब मैंडलिप ने अपना कार्य आरंभ किया था तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? 63। और लेकिन वो क्या थे? न्यूलैंड्स थे, उसमें 56 थे। याद रखिएगा और क्वेश्चन बना लीजिए आप लोग। मैंडलिप ने तत्वों के वर्गीकरण संबंधित आवर्त नियम का प्रस्तुत किया था, वो कौन ईस्वी था? 1869 था। कितना था? 1869, 1869। एक क्वेश्चन और बना लीजिए आप फटाक दबर, के मोसले ने जब आवर्त सारणी प्रस्तुत किए थे वो कब था? तो 1913 था, 1913 था। क्या था? 1913। अब कह रहा है हेलोजन जो है, हेलोजन समूह जो रखा गया है, हेलोजन तत्वों को किस समूह में रखा गया है? तो 17 या ऐसे 7 के ए कहिएगा। क्या कहिएगा? 17 या 7 का ए। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक तत्व कौन है? क्या है जी? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन।